डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले। त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर ये, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा इनको समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप लोगों को पढ़ना है और पूरा समझ लेना है। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर है ये। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो देखो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो देखो लुई 16वां का शासन था। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता? प्रायद्वीप इसको कहते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो देखो इसका नाम है महेंद्रगिरी। इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? तो देखो बीज जो है ना, ये स्थायी पूंजी नहीं है। इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नगद रुपया। उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर रिक्त स्थान लिखे हैं। अब चलो जल्दी से हम रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार 21 अक्टूबर 1945 में प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन इसका राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। तो देखो कब हुई थी? 28 जुलाई 1914। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? मन्नार की। चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा लिख कर आ सको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 को देख ले, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो ये ऑर्डर था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002। और उसके अलावा पालमपुर के निकट छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो देखो शाहपुर। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? 1966 के दशक में। आदर्श बेरोजगारी का दूसरा नाम छिपी बेरोजगारी। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब जोड़ी का मिलान कैसे करना है? विश्व का सबसे बड़ा देश, तो देखो ये कनाडा है। टाइल की जोड़ी मिल जाएगी सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। टाइड की जोड़ी मिल जाएगी चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। कार्ल मार्क्स की जोड़ी मिल गई दास कैपिटल से। जैसलमेर की जोड़ी मिल जाएगी राष्ट्रीय जनसंसद से। और चीन की जोड़ी मिलेगी बरकान से। अधिक उपज देने वाले बीज HYV बीज कहलाते हैं। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें, पूरा जोड़ी मिलान डियर स्टूडेंट्स अपन ने यहाँ से डिस्कस कर लिया है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेट में विभाजित था। ये भी आपका सत्य होगा। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत के दक्षिण में हिमालय है। ये भी आपका सत्य होगा। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लें और पूरा इनको डिस्कस कर लें। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन देखते हैं और उनके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 6, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन है? फ्रांस के संदर्भ में टाइड और टाइल क्या है? उन देशों के नाम आपको बताने जहाँ पर क्षेत्रफल भारत से बड़े हैं। और इसके अलावा लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? इसी प्रकार के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके अलावा देखिएगा, कोऑपरेटिव क्या है? खूनी रविवार की घटना क्या थी? सेवा क्षेत्र क्या है? बेरोजगार शब्द का आशय स्पष्ट करना है। संविधान क्या है? लोकतंत्र के 2 दोष आपको बताने हैं। और उसके अलावा देखिएगा, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? 1789 फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति क्या है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? इसी प्रकार के डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको देख लें
और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। टोटल यहाँ तक का अपन ने देख लिया है, तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। अब डियर स्टूडेंट, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।